नमस्कार साथियों, मैं हूं शहन यादव। स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कि यूएस का प्रेसिडेंट है और उन्होंने इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ बैंकिंग ओवरसीज ब्राइब्स लाया है, और वो भी गौतम अडानी के केस में। सो आप लोग दोस्तों जान सकते हो कि कुछ दिन पहले की बात है, जबकि हिंडनबर्ग का रिसर्च आता था और हमारे जो अडानी का ग्रुप का जो शेयर था वो गिर जाता था। क्या उन्होंने रिसर्च करता था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट उनका एक एनालिसिस रहता था, रिपोर्ट उन्हें जारी करता था। उसके बेसिक्स पे जो है कि वो एक विश्लेषण करता था कि अडानी का शेयर गिरने वाला है, उसका ये प्रॉब्लम होने वाला है। 75,000 उसका जो है कि करोड़ रुपीस हो गया कि उनका अडानी का लॉस में चला गया था कुछ दिन पहले। दोस्तों, इन सब चीज़ों की हम लोग बातें करेंगे और जानेंगे कि जो ट्रम्प ने क्या रिलीफ दिया है इनको टैक्स में, और वहाँ की यूएस गवर्नमेंट की जो है कि उन्होंने क्या इनको रिलीफ दिया है, और ट्रेप तो नहीं लगाया इनके प्रोडक्ट पे या तो उनके कंपनीज पे, जो हिंडनबर्ग का केस आया था। दोस्तों, उन सब चीज़ों को हम लोग बातें करेंगे, यह भी जानेंगे कि अभी क्या इसके लिए अच्छी बात है और बुरी बात है। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है कि हेल्प्स यूएस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ बैंकिंग ओवरसीज बाय, एंड व्हाट इज डज इट मीन ऑफ द गौतम अडानी केस। का मतलब क्या होता है गौतम अडानी केस में क्या है। दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप जो साइन किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है पर्सनिंग प्रोसेक्यूशन अंडर द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट। दोस्तों, ये उन लोग का एक होता है, गवर्नमेंट एक्ट होता है, जो कि इंडिया से अपने स्टेट से, फॉर एग्जांपल यूएस के स्टेट से बाहर के जो आते हैं, लोग आते हैं व्यापार करने के लिए, उनके लिए लॉ होता है। दोस्तों, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस तरह का रूल इम्प्लीमेंट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर अडानी का कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है उनके द्वारा, और बहुत सारे ऐसे कंट्री जिस पर टैरिफ लगा दिया है। इंडियन के स्टील पर 25% जो है कि टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब महंगा बिकेंगे मार्केट में सामान इनका, हमारे स्टील का। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि पोस्ट किया है, इन्फोर्समेंट ऑफ नियरली हाफ सेंचुरी ओल्ड फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट, FCPA, जो है कि इनका एक्ट होता है यूएस गवर्नमेंट का, जो है कि उन्होंने बोलता है कि इस एक्ट के द्वारा वहाँ पर जो है कि वो फॉरेन का जो भी इंपोर्ट होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, जब इस कब हुआ, दोस्तों ये जो कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है कि अभी वो यूएस में है, और 12 फरवरी को आ चुके हैं। दोस्तों, इसका जो बायलैटरल टॉक विद डोनाल्ड ट्रम्प, और दोस्त मोदी जी से बायलैटरल टॉक होगा ट्रम्प से, और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस होंगे। बात से आप लोग देखेंगे कि क्या खबर आती है। और दोस्तों, इसका जो है कि अंडर प्रीवियस गवर्नमेंट था, जो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आया था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैड इंडिकेट बाय बिलियनरीज गौतम अडानी ऑन चार्ज ऑफ फ्रॉड एंड इलीगली ओवरसीज बाइबरेजी स्कीम्स के तहत उनको जो है फ्रॉड पाया गया था। वो पाया नहीं गया, अभी वो इन्वेस्टिगेट होना जरूरी है। उनका एलिगेशन लगाया था, वो जो है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो आता था इंडिया में था, वो अभी हाल वो अपने बांध के वो चले गए हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट है ब्रेथ फॉर यूएस इन्वेस्टिगेशन, जो कि यूएस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया था अडानी ग्रुप के ऊपर। जो पोटेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया था गौतम अडानी के ऊपर, तो डिले कर दिया गया एक वीक का, वो किसी न किसी वजह से डिले कर दिया गया। इसका जो है कि इम्पैक्ट ऑन हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशन, हिंडनबर्ग का जो रिसर्च था उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर, और इंडिया के ऊपर नहीं, अडानी ग्रुप के ऊपर पड़ेगा, स्टॉक मैनिपुलेशन के ऊपर, क्योंकि जो हिंडनबर्ग रिसर्च निकालता था तो अडानी का शेयर गिर जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यूएस was planning to investigate claim under FCPA. Donald Trump decision might stall any legal action against Adani in the US. इससे लीगल एक्शन हो सकता है, बट मुझे यहाँ तक लगता नहीं कि होगा। और दोस्तों, इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, विल इंडिया सेटअप, इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सेटअप करेंगे नहीं करेंगे इन्फोर्समेंट और डायरेक्टरेट। दोस्तों, जो गौतम अडानी का जो स्केप है वो लीगल ट्रबल था, वो सेटअप करेंगे नहीं करेंगे बताएंगे। व्हाट अबाउट द ग्लोबल इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टिगर क्या कहता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो डिसीजन जो माइट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फ्रॉम यूएस लीगल ट्रबल, इट डज नॉट एलिमिनेट इंटरनेशनल स्क्रूटनी while Donald Trump investigator and watchdog in the UK, यूनाइटेड यूरोपियन वाले क्या इसके बारे में सोचते हैं, उनके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। और फिर यहाँ तक लगता है मेरे को चार्जेस अगेन गौतम अडानी चार्ज भी हो सकता है। चार्ज 265 बिलियन डॉलर, मिलियन का लग सकता है, डॉलर का, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना कि अगर पैसे वाले हो, अब पावरफुल हो, तब किसी पे ऊपर टैरिफ लगा दो,
कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं और से माल खरीद लोगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक इंडिया के लिए लीगल नहीं है और अच्छा नहीं है। दोस्तों जो है कि इसके एक्ट क्या होता है, FCPA एक्ट क्या होता है, एक्ट होता है जो होता है कि फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट ऑफ, ये होता है जो यूएस लॉ है, जो कि अमेरिकन कंपनी के इंडिविजुअल और फॉरेन कंपनी के ऊपर भी यूज होता है, इम्प्लीमेंट करा जाता है बाय यूएस गवर्नमेंट दोस्तों। सो दोस्तों आज के लिए इतना तक ही, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।